नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर ज्ञान 24 चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बिहार शिक्षक भर्ती बीपीएससी टीआरई 1 के सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान के 9 to 10 पॉलिटिकल साइंस का पेपर सॉल्व करेंगे, जो कि टीआरई 3 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत के संविधान की प्रस्तावना किस देश से ली गई है? ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है जर्मनी, ऑप्शन सी है इंग्लैंड, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 है, अधिकतम निर्वाचन क्षेत्रों वाले राज्यों को उनके बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कर सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, ऑप्शन डी है एक से अधिक, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ई सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। अगला प्रश्न है, क्यों लोकतंत्र सरकार का एक बेहतर प्रारूप है? ऑप्शन ए है यह अधिक उत्तरदायी है, ऑप्शन बी है इनमें से निर्णय लेने की विशिष्टता है, ऑप्शन सी है यह भेदभाव एवं संघर्ष का निपटारा करता है, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, उपरोक्त में से एक से अधिक सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक चौथा प्रश्न है। चौथा प्रश्न है, राष्ट्रपति अपने अधिकारों का निस्तारण किसकी सलाह से करता है? ऑप्शन है मंत्रिपरिषद, ऑप्शन बी है सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन सी है भारतीय सेना का कमांडर इन चीफ, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मंत्रिपरिषद। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है 5, दल बदल विरोधी कानून क्या सुझाव देता है? ऑप्शन ए है आंतरिक मामलों का विनियमन, ऑप्शन बी है पार्टियों को बदलने से रोकने के लिए संशोधित, ऑप्शन सी है उनका इनकम टैक्स रिटर्न भरना अनिवार्य है, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक सही है, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, पार्टियों को बदलने से रोकने के लिए संशोधित, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है प्रश्न 6, किसका कथन है लोकतांत्रिक सरकार जनता की है, जनता के लिए है एवं जनता के द्वारा? ऑप्शन ए है एडम स्मिथ, ऑप्शन बी है अब्राहम लिंकन, ऑप्शन सी है जे.एस. मिल, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक सही है, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, अब्राहम लिंकन जी का है। लोकतांत्रिक सरकार जनता की है, जनता के लिए है और जनता द्वारा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, शिक्षा का अधिकार राइट टू एजुकेशन आरटीई जो 1 अप्रैल 2010 को प्रभाव में आया किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए है समानता का अधिकार, ऑप्शन बी है स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन सी है सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, ऑप्शन बी स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू एजुकेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 8 है, किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य 1976 में निहित हुए? ऑप्शन ए है 25वां, ऑप्शन बी है 38वां, ऑप्शन सी है 42वां, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, ऑप्शन सी 42वां संविधान संशोधन। चलिए आगे बढ़ते हैं
और ये प्रश्न नंबर 9 है, इनमें से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? ऑप्शन ए है शरद चंद्र बोस, ऑप्शन बी है सरोजिनी नायडू, ऑप्शन सी है मौलाना अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 10 है, धन विधेयक के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य हैं? ऑप्शन ए है नंबर 1 है वित्तीय मामलों से संबंधित है, नंबर 2 है यह केवल लोकसभा में प्रस्तावित होता है, नंबर 3 है यह केवल राज्यसभा में प्रस्तावित होता है, नंबर 4 है इसकी प्रकृति पर सभापति द्वारा प्रमाण की आवश्यकता होती है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ई, ऑप्शन ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर और ये प्रश्न नंबर 11 है, भारतीय उच्चतम न्यायालय अस्तित्व में कब आया? ऑप्शन ए है 15 अगस्त 1947 को, ऑप्शन बी है 26 जनवरी 1961 को, ऑप्शन सी है 2 अक्टूबर 1952 को, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 12 है, प्रश्न नंबर 12 है ये, लोक अदालत के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1 है यह एक सस्ती न्यायिक सेवा है, ऑप्शन नंबर 2 है यह एकल पेशी पर विवाद निवारण करता है, नंबर 3 है यह त्वरित न्याय देता है, नंबर 4 है सेवानिवृत्त जज लोक अदालत चलाता है, नंबर 5 है यह सर्वोच्च न्यायालय है। नीचे दिए गए कोट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें देखना है कौन सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 1 2 3 4। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 13 है, विश्व के किस देश द्वारा 1948-1989 के मध्य रंग भेद का एक आधिकारिक नीति की तरह पालन किया गया? ऑप्शन ए है दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है अमेरिका, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न है, ये प्रश्न नंबर 14 है, राष्ट्रीय वोटर दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 14 सितंबर को, ऑप्शन बी है 25 जनवरी को, ऑप्शन सी है 5 जून को, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 25 जनवरी को मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है इसको। प्रश्न नंबर 15 है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें देखना है कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन ए है इस परिषद में 15 सदस्य हैं जिनमें से 5 अस्थायी एवं 10 का चुनाव सामान्य सभा द्वारा 2 वर्ष की अवधि के लिए होता है। ऑप्शन बी है प्रत्येक अस्थायी सदस्य के पास वीटो शक्ति है। ऑप्शन सी है IMF एवं विश्व बैंक इसकी निधिकरण एजेंसियां हैं। ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी IMF एवं विश्व बैंक
इसकी निधिकरण एजेंसियां हैं। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। चल क्यों नहीं रहा है, इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये प्रश्न नंबर 16 है, चुनावी कदाचारों पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रतिभारित है। ऑप्शन ए है सत्तारूढ़ दल द्वारा सरकारी कमिश्नरी का दुरुपयोग। ऑप्शन बी है वोटरों को धमकाने में अत्यधिक धन का प्रयोग। ऑप्शन सी है दल गठबंधन द्वारा लोक समर्थन का विश्वास। ऑप्शन डी है प्रयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, मंडल आयोग ने 1980 की रिपोर्ट में सरकारी नौकरियों में सामाजिक एवं शैक्षणिक तौर पर पिछड़े वर्गों को कितने प्रतिशत आरक्षण की संतुति दी थी। ऑप्शन ए है 27%, ऑप्शन बी है 22%, ऑप्शन सी है 15%, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए 27%। 27% आरक्षण दिया गया था पिछड़े वर्गों को लिए। प्रश्न नंबर 18 है, कौन सा मौलिक अधिकार संविधान का हृदय एवं आत्मा कहलाता है। ऑप्शन ए है समानता का अधिकार, ऑप्शन बी है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन सी है सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ई हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19 है, कौन सा अधिकार अल्पसंख्यकों के प्रति विशेष है। ऑप्शन ए है धार्मिक का स्वतंत्रता, ऑप्शन ए है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन बी है ऑप्शन बी है स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन बी है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, संविधान सभा के बारे में क्या सही नहीं है। ऑप्शन ए है इसमें 300 से अधिक सदस्य थे, ऑप्शन बी है जुलाई 1946 में इसकी प्रथम सभा हुई, ऑप्शन सी है इसने 1935 के अधिनियम से बहुत से विवरण एवं विधियों का अभिग्रहण किया, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जुलाई 1946 की प्रथम सभा हुई, यही सही नहीं है, बाकी सभी सही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। और प्रश्न नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा बेल्जियम मॉडल का तत्व नहीं है। ऑप्शन ए है ब्रसेल्स की एक सरकार जिसमें फ्रेंच और डच भाषी दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व होगा, ऑप्शन बी है राज्य सरकार केंद्र सरकार के अधीन नहीं है, ऑप्शन सी है 2 सदस्यों के अतिरिक्त तीसरे प्रकार की सरकार को सामुदायिक सरकार बनाया जाता है, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। और प्रश्न नंबर 22 है, सिंहली को एकमात्र आधिकारिक भाषा के रूप में
मान्यता देने के लिए किस वर्ष श्रीलंका में एक अधिनियम पारित किया गया था? ऑप्शन ए है 1957, ऑप्शन बी है 1956, ऑप्शन सी है 1960, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1956 ईस्वी में। 1956 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 23 है, पावर शेयरिंग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए है सत्ता सरकार के विभिन्न अंगों के बीच साझा की जाती है। ऑप्शन बी है सत्ता विभिन्न स्तरों पर सरकारों के बीच साझा की जा सकती है। ऑप्शन सी है प्रत्येक समाज को किसी न किसी रूप में शक्ति बंटवारे की आवश्यकता होती है, भले ही वह छोटा हो या सामाजिक विभाजन ना हो। ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सत्ता के विभिन्न अंगों के बीच साझा की जाती है, यही इसमें गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती सूची में शामिल है? ऑप्शन ए है जंगल, ऑप्शन बी है कृषि, ऑप्शन सी है पुलिस, ऑप्शन डी है प्रयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जंगल। चलिए आगे बढ़ते हैं। और प्रश्न नंबर 25 है, निम्नलिखित में से किस देश में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी सबसे कम है? ऑप्शन ए है स्वीडन में, ऑप्शन बी है नॉर्वे में, ऑप्शन सी है चीन में, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी चीन में। चीन में महिलाओं की भागीदारी सबसे कम है सार्वजनिक जीवन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। और प्रश्न नंबर 26 है, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 क्या प्रदान करता है? ऑप्शन ए है राजनीति में समान प्रतिनिधित्व, ऑप्शन बी है सभी लिंगों के लिए समान वेतन, ऑप्शन सी है सभी के लिए नौकरियों की भर्ती, ऑप्शन सी है डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सभी लिंगों के लिए समान वेतन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 27, महात्मा गांधी कहा करते थे कि को राजनीति से कभी अलग नहीं किया जा सकता, तो किसको राजनीति से कभी अलग नहीं किया जा सकता? ऑप्शन है ऑप्शन ए समाज, ऑप्शन बी है धर्म, ऑप्शन सी है अर्थ, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, धर्म को जो है वो राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। ये कथन था महात्मा गांधी जी का। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसमें देखना कौन सही है लोकतंत्र के बारे में। ऑप्शन ए है लोकतंत्र अक्सर जरूरतों को विफल करता है और लोगों की मांगों को अनदेखा करता है। ऑप्शन बी है लोकतंत्र भ्रष्टाचार रहित है, ऑप्शन सी है लोकतंत्र अनियमित है, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, लोकतंत्र अक्सर जरूरतों को विफल करता है और लोगों की मांगों को अनदेखा करता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 29 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी भूमिका राजनीतिक दलों द्वारा नहीं निभाई जाती है? ऑप्शन ए है
वह देश के लिए कानून बनाते हैं। ऑप्शन बी है एक पार्टी दूसरी को सरकार बनाने में सहयोग करती है। ऑप्शन सी है उनके विचारों और मत समान हो सकते हैं सभी मुद्दों पर। ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक सही होगा इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है एक राज्य पार्टी बनाने के लिए एक पार्टी को राज्य की विधानसभा के चुनाव में कुल वोटों का कम से कम सुरक्षित करना होगा। तो कितना प्रतिशत सुरक्षित करना होगा एक राष्ट्रीय पार्टी के लिए? ऑप्शन ए है 6%, ऑप्शन बी है 8%, ऑप्शन सी है 10%, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कम से कम 8% जो है राष्ट्रीय पार्टी बनाने के लिए सुरक्षित करना होगा। 8% ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 8% मत जो है उसको कम से कम मिलना चाहिए, तब उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलेगा विधानसभा में। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये प्रश्न नंबर 31 है। निम्नलिखित में से कौन सा देश एक साथ आने वाले संघ के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए है बेल्जियम, ऑप्शन बी है स्विट्जरलैंड, ऑप्शन सी है स्पेन, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी स्विट्जरलैंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्विट्जरलैंड। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 32 है। सरकारों से शक्ति लेकर स्थानीय सरकार को दे दी जाती है तो इसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है विकेंद्रीकरण, ऑप्शन बी है केंद्रीयकरण, ऑप्शन सी है विभागीकरण, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए विकेंद्रीकरण कहा जाता है इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33। काली शक्ति ब्लैक पावर आंदोलन कब उभरा? ऑप्शन ए है 1975 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1966 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1989 89 में, ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1966 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 34 है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग से संबंधित है? ऑप्शन ए है 324 अनुच्छेद, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 148, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 342, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 324। ये जो है भारतीय निर्वाचन आयोग से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है मुकदमे तथा कार्यवाही से, ऑप्शन बी है सरकारी ठेके से, ऑप्शन सी है महान्यायवादी से, ऑप्शन डी है प्रयुक्त से एक से अधिक, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए है सही है मुकदमे तथा कार्यवाही से। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 36 है 36। भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है? ऑप्शन ए है 1 बार, ऑप्शन बी है 2 बार, ऑप्शन सी है 3 बार, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें कोई उल्लेख नहीं दिया गया है संविधान में कि राष्ट्रपति कितनी बार चुनाव लड़ सकता है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 37 है भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? ऑप्शन ए है 5 वर्ष 10 माह 12 दिन, ऑप्शन बी है
3 वर्ष 9 माह 18 दिन। ऑप्शन सी है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय संविधान बनाने में लगा था। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 38 है, लोकसभा में प्रथम महिला सभापति कौन थी? ऑप्शन ए है प्रतिभा पाटिल। ऑप्शन बी है उर्मिला सिंह। ऑप्शन सी है मीरा कुमार। ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ए है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी मीरा कुमार। ये लोकसभा में प्रथम महिला सभापति के रूप में हुई थी, बनाई गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर और ये प्रश्न नंबर 39 है, किस वर्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई थी? ऑप्शन ए है 1990 में। ऑप्शन बी है 1991 में। ऑप्शन सी है 1992 में। ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 40 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में राष्ट्रपति को किसकी घोषणा करने का अधिकार है? ऑप्शन ए है वित्तीय आपातकालीन की। ऑप्शन बी है राष्ट्रपति शासन की। ऑप्शन सी है मौलिक अधिकारों को रोकने की। ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वित्तीय आपातकालीन। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो ये दोस्तों कुल 40 प्रश्न थे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को क्लिक करना ना भूलें ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।